माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से लोक प्रशासन में एमए कर रहे विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासन में हम केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन के संगठनात्मक स्थिति को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा कि केंद्रीय स्तर पर जो सामाजिक प्रशासन है ये एक बिखरा हुआ प्रशासन है, इसकी संरचना बिखरी हुई है और 4 संस्थाएं मिलकर सामाजिक प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हमने समाज कल्याण मंत्रालय का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी क्रम में सामाजिक प्रशासन की संरचना का अध्ययन करते हुए हमने सबसे पहले समाज कल्याण मंत्रालय का अध्ययन किया और समाज कल्याण मंत्रालय की भूमिका के बारे में समझा कि किस प्रकार समाज कल्याण मंत्रालय एक चरणबद्ध तरीके से हमारे समक्ष आया। हमने समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन पढ़ना प्रारंभ किया और इसकी कुछ मूलभूत बातों को हमने विगत वीडियो में समझा। तदुपरांत हमने समझा कि समाज कल्याण मंत्रालय का जो संगठन है वो 11 प्रभागों में विभक्त है। इन 11 प्रभागों में से हम कुछ प्रभागों का अध्ययन कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने प्रशासन प्रभाग, समाज रक्षा, योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन व मॉनिटरिंग प्रभाग, अल्पसंख्यक प्रभाग, पिछड़ी जाति प्रभाग और अनुसूचित जाति प्रभाग के बारे में समझ चुके थे। इन प्रभागों को आगे समझते हुए आज हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्रालय जो 11 प्रभागों में विभक्त है, हमने समझा कि समाज कल्याण मंत्रालय का आंतरिक संगठन 11 भागों में विभक्त है, जिसे आप प्रभाग कह दीजिए, इकाइयां कह दीजिए, सेक्शन कह दीजिए। तो इन 11 प्रभागों में 6 प्रभाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं 7वां प्रभाग, जिसको हम कह रहे हैं दिव्यांग प्रभाग, दिव्यांग कल्याण प्रभाग। आपको किताबों में विकलांग कल्याण प्रभाग शब्द लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। दिव्यांग कल्याण प्रभाग जो है, इस प्रभाग का दायित्व है कि वो देखे कि हमारे देश में दिव्यांगों की संख्या कितनी है, हमारे देश में दिव्यांगों की समस्याएं क्या हैं, दिव्यांगों के जीवन को सहज बनाने के लिए, उनकी कठिनाई, उनकी समस्याओं को कम करने के लिए हम किस प्रकार की कार्य योजना बना सकते हैं, उन कार्य योजनाओं की क्रियान्विति में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। दिव्यांगों की सहायता के लिए विशिष्ट प्रकार के उपकरणों का वितरण करना भी दिव्यांग कल्याण प्रभाग का दायित्व है। तो दिव्यांग कल्याण प्रभाग दिव्यांगों के जीवन को सरल बनाने के लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकते हैं उसके लिए कार्य करता है। यह जो एक प्रभाग है, यह प्रभाग पूर्णतः दिव्यांग कल्याण के लिए समर्पित है। इसलिए हम इस बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कि समाज कल्याण मंत्रालय अपने वृहद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रभागों को विशिष्ट दायित्व दे रहा है। ये दायित्व जो विशिष्ट प्रकार से दिए जा रहे हैं, विशिष्ट दायित्व दिए जा रहे हैं, इनके पीछे मंशा यही है कि समाज कल्याण के लक्ष्यों को विशेषीकृत ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो दिव्यांग कल्याण के कार्य को यदि किसी सामान्य प्रभाग के साथ सौंप दिया जाता तो यह इतना फोकस्ड नहीं होता। तो ये जरूरी है कि समाज कल्याण मंत्रालय दिव्यांग कल्याण के कार्यों के लिए एक अलग प्रभाग बनाता और मंत्रालय में ये अलग प्रभाग है। अगला प्रभाग हम पढ़ते हैं आदिवासी विकास प्रभाग। सभ्यता का जो विकास हुआ, हमारे देश में जो सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन आए, उन समस्त परिस्थितियों में आदिवासी पिछड़े रह गए। आदिवासियों का वो विकास नहीं हो पाया जो विकास अन्य सामान्य वर्ग का, अन्य सामान्य परिस्थितियों में समाज का हो पाया। इसका मूल कारण है कि आदिवासियों की संस्कृति अलग है, जीवन शैली अलग है,
उनके विचार, उनके रिवाज, उनके मूल्य, मान्यताएं सब अलग है। और आदिवासियों का विकास करने के लिए जरूरी है कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाए। इस संस्कृति को संरक्षित रखकर ही आदिवासियों के कल्याण के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो आदिवासी विकास के लिए एक अलग से प्रभाग मंत्रालय में बना दिया गया, जो आदिवासियों की संस्कृति को समझकर, आदिवासियों की जरूरत को समझकर, उनके पिछड़ेपन के कारणों को समझकर उनके विकास की बात करता है। ये प्रभाग पूर्णतः आदिवासियों पर अध्ययन करता है, आदिवासियों की समस्याओं को समझता है और अन्य प्रभागों की भांति यह प्रभाग आदिवासी कल्याण के लिए पृथक से योजनाएं बनाता है, आंकड़े एकत्रित करता है, नियोजन करता है और क्रियान्वित करता है। तो आदिवासी विकास को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी विकास प्रभाग की स्थापना की गई। अगला है वित्त प्रभाग। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रभाग कार्य कर रहे हैं, इन समस्त प्रभागों के कार्य की सफलता वित्त पर निर्भर करती है। जब से आपने लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ किया, चाहे वो आप एमए करना प्रारंभ किया या आपने बीए में भी अगर लोक प्रशासन पढ़ा है, तो आप इस बात को जानते हैं कि वित्त प्रशासन का हृदय है। बिना वित्त के प्रशासनिक दायित्वों का निष्पादन नहीं हो सकता। तो वित्त प्रभाग है जो इस बात का रिकॉर्ड रखता है, आंकड़े संधारित रखता है कि मंत्रालय के जो उद्देश्य हैं, जो कार्य योजनाएं हैं, उसके लिए कितना पैसा चाहिएगा, ये पैसा कहाँ से प्राप्त होगा और इस पैसे को किस प्रकार व्यय किया जाएगा। आदिवासी कल्याण पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, दिव्यांग कल्याण पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, या पिछले वीडियो में जो आप पढ़ चुके हैं कि समाज रक्षा पर, योजनाओं पर, अल्पसंख्यक कल्याण पर, पिछड़ी जाति कल्याण पर या अनुसूचित जाति कल्याण पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये कार्य देखना वित्त प्रभाग का कार्य है। एक और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एक अलग से प्रभाग बना दिया गया है जो दत्तक ग्रहण से संबंधित दायित्वों का निष्पादन करता है। दत्तक ग्रहण, जिसको हम गोद लेना कहते हैं, तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एक अलग से प्रभाग बनाकर समाज कल्याण के उद्देश्यों को पूर्ण करने में एक विशेषीकृत दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है, जो ये प्रभाग देखता है। और आखिर में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय का आखिरी प्रभाग है वक्फ प्रभाग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन अन्य संप्रदाय के दृष्टि में वो कम है, जिसलिए हम इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो जो ये वक्फ प्रभाग है, यह है इस्लाम धर्म से संबंधित अगर किसी विशेष प्रकार के नियमों की आवश्यकता है, उस पर बात करता है। इस्लाम से संबंधित कुछ जानकारियां पेश करना, अगर उससे संबंधित कोई कानून बन रहा है तो उन कानून के बारे में अपना दृष्टिकोण से अवगत करवाना वक्फ प्रभाग का कार्य है। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। किसी भी समुदाय को पृथक नहीं रखा जा सकता, किसी भी समुदाय की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिए जरूरी है कि जैसे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, आदिवासियों के कल्याण के लिए, विकास के लिए अलग से प्रभाग बनाए गए हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय को दृष्टिगत रखते हुए वक्फ प्रभाग भी स्थापित किया गया है। वक्फ प्रभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी मुस्लिम समुदाय के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं और उन कार्यक्रमों से समुदाय को अवगत करवाते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वक्फ प्रभाग समुदाय की चल और अचल संपत्तियों का ध्यान रखता है। मुस्लिम कानून में धार्मिक पवित्रता
बनाए रखने का कार्य करता है, धर्मार्थ प्रयोजनों को मान्यता प्रदान करता है। वक्फ प्रभाग धार्मिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान के लिए भी कार्य करता है। वक्फ प्रभाग के द्वारा जरूरतमंद लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इनके विकास के लिए लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो समाज कल्याण मंत्रालय का वक्फ प्रभाग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाग है, जो कि समाज कल्याण के व्यापक लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत है। इस प्रकार समाज कल्याण मंत्रालय अपने 11 प्रभागों सहित कार्य करता है और ये 11 प्रभाग समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन को एकीकृत करते हुए समाज कल्याण मंत्रालय के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं।